हेलो एवरीबॉडी, मैं रोहित उमंग मैथ टीचर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि क्लास 10 के बच्चे अभी एग्ज़ाम दिए हैं, उन्हें 1.5 मंथ का टाइम बचा हुआ है और वो स्ट्रीम शायद चूज करने में अपने आप को कोई गलत फैसला न ले पाए। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 बातें हम बताएंगे जो अवॉइड करना चाहिए जो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रीम मीन्स या तो आर्ट्स, या तो कॉमर्स, या तो साइंस, या तो मैथ, मतलब साइंस में मैथ ही आ जाता है। तो हम कौन सा सिलेक्शन में कौन सा स्ट्रीम को चूज करें उसकी उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे जो एक चीज़ बातें ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ध्यान देंगे कि अपना इंटरेस्ट क्या है और किस चीज़ में आप एक्सेल कर रहे हो अपने आप को, है ना। वो बातें 2 चीज़ ध्यान रखना है। बाद में हम क्या देखते हैं, अदर चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे क्लास 10th मार्क्स शुड नॉट बी द बेसिस फॉर द चूजिंग स्ट्रीम। देखो होता क्या है कि 1.5 मंथ के बाद सबके अच्छे मार्क्स आएंगे भी, किसी का 60% भी मे भी आ सकता है, किसी का 90% भी आ सकता है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि 90% के मार्क्स जो आने वाले हैं वो श्योर है कि वो मैथ ही लेंगे या साइंस ही स्ट्रीम लेंगे, है ना, या बायो से ही अपना आगे का पढ़ाई जारी रखेंगे। हो सकता है कि वो आर्ट्स में भी मूव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है उस पर सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे आता है। उसी के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। सेकंड बात ध्यान रखना है कि जो क्लास 10th का बच्चे को जिसको 60% मार्क्स आता है, तो हो सकता है आप अपने आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे कि जिनका 50-60 के आसपास मार्क्स आया, उसी के परसेंटेज की बेसिस पे बात किया जाए, लेकिन वो क्या किए कि आगे चल के वो बहुत ही अच्छा साइंस लेकर के, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था उस फील्ड में, किसी कारणवश हो सकता है कि उसमें वो अपने आप को अच्छा मार्क्स नहीं ले पाए, लेकिन वो बाद में अच्छा उसमें कर रहे हैं, है ना। तो ये नहीं कह सकते हैं कि 10th का जो मार्क्स है, किसी के 90% से एबव मार्क्स है, किसी का 60 से कम है या 60-70 के आसपास है, तो उसके बेसिस पे क्या करना है, आप लोग को स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करना है। तो क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हमारे पास है, कितना देर तक हम एक्सेल उसमें कर सकते हैं, है ना, ये बातें ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि डोंट ब्लाइंडली चूज स्ट्रीम ऑन पेरेंट्स एडवाइस और सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। देखो बात तो सही है यार, कि मान लिया जाए कि एक्चुअली होता क्या है कि इवन अपने बारे में हम बात करें, बचपन से ही क्या होता है कि कुछ चीज़ें मान ली छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब वो होता क्या है कि बच्चे स्कूल में मार्क्स लाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, उसको अच्छा खासा मतलब अप्रिसिएशन मिलता है, तो बच्चे और अच्छा करता है, तो पेरेंट्स को अकॉर्डिंग काम करता है ना। तो होता क्या है कि पेरेंट्स जब ये बातें बताते हैं कि देखो उनका बच्चा या मतलब सोसाइटी में जो भी कोई बच्चे हैं जो सीनियर है, जो आगे चल के इंजीनियर बने हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, है ना, या लॉयर बने हुए हैं, बेसिकली इस तरीके से चीज़ों को, इस 3 स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा क्या करते हैं, लोगों को ध्यान में रहता है कि इसमें जो है ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या ज़्यादा पैसे हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स भी क्या कहते हैं कि देखो उसके बच्चे ने ऐसा इतना पैकेज पे इतना पैसे कमा रहा है ना, तो इसके बेसिस पे जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे इस बात को सुन के अपने आप को ये करना है, स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेना है, गलत बात होगा, है ना। थोड़ा सा पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना है, ऐसे ही ब्लाइंडली उनको बताना नहीं है, उनको समझाना है कि देखो इस तरीके से अब हमें आगे अपना सिलेक्शन, हम इंटरेस्ट किस में है, कितना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं उसमें, है ना। क्योंकि वो सब चीज़ें क्या होता है कि अब ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई फील्ड खराब है। आज के टाइम में अगर देखा जाए कि पेरेंट्स जो बेसिकली क्या है कि जिस टाइम पे वो आए थे उसमें उतना जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं था, और आज जो बेसिकली क्या है हर फील्ड में आप देखोगे, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड है, चाहे वो कॉमर्स है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल और लॉयर के फील्ड में ही अच्छा स्ट्रीम मतलब आज के पैसे कमा सकते हैं। आप देख सकते हो कि एक अच्छे डांसर जो है ना, वो एक एवरेज इंजीनियर से अच्छे पैसे कमाता है। तो इस बात को ध्यान रख करके क्या करना है, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन कि आसपास के लोग हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दिमाग में कुछ स्ट्रीम के बारे में आइडिया होता है ना, तो लोग उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को भी पता चलता है, तो पेरेंट्स भी आप लोग को सजेस्ट करते हैं। लेकिन आपको भी पेरेंट्स को पहले आप क्या करो, खुद को मतलब अपने आप को बिलीव दिलाओ, है ना, उसी के बारे में समझो। अभी आप लोगों के पास टाइम 1-2 मंथ का बचा हुआ है, फिर बाद में पेरेंट्स को क्या करो, बिलीव करवाओ, है ना, उनको कॉन्फिडेंस में लो, तब जा करके जो है ना मतलब क्या करना है, सिर्फ पेरेंट्स के बेसिस पे आपको जो है ना जो एडवाइस दिए या सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग ही पैसे देख करके, कि पैसे के बेसिस पे ही क्या करना है, स्ट्रीम को सिलेक्शन नहीं करना है। एंड तो करेंगे क्या, फिर हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से
हम उसमें एक्सेल कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, पैसे तो हर फील्ड में अब आ रहा है। थर्ड चीज़ अगर ध्यान दिया जाए, दोस्ती अच्छी है बट नोट वाइल चूजिंग द स्ट्रीम। देखो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पहले भी किए हैं, वो आगे भी शायद करते रहते हैं ऐसा, कि बहुत सारा हमारा फ्रेंड जो है मतलब 10th तक बहुत अच्छा दोस्ती था, वो बायो ले रहा है या मैथ ले रहा है, तो हम भी क्या करेंगे कि मैथ और बायो लेके ही चलेंगे। लेकिन देखो यार, ऐसा नहीं है कि अगर आपका फ्रेंड कॉमर्स भी जाता है या आर्ट्स में भी जाता है, अगर आप मैथ में हो तो ऐसा नहीं कि दोस्ती नहीं रहेगी, दोस्ती रहेगी आपको। लेकिन आपका एक बुक, एक मतलब जो भी आप स्ट्रीम चूज करोगे वो भी एक अच्छा दोस्त आपका है। तो क्या करना है, आपको उसको भी लेके चलना है। हमें नहीं कह रहे कि दोस्ती आपको गैप कर लेना है, और स्ट्रीम को अलग करने से, अलग चूज करने से आपका फ्रेंड्स कुछ और चूज कर रहा है, आप कुछ और चूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका दोस्ती में दरार नहीं आने वाला है, लेकिन आपका कैरियर ही मोर इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये बातों को ध्यान रखना है कि दोस्ती अपने जगह पे है। कोई ग्रुप का 4-5 फ्रेंड अगर जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, तो दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो हम भी चलते हैं इंजीनियरिंग डॉक्टर करने के लिए। या ऐसा भी कभी कभी होता है, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि यार डॉक्टरी करने बहुत टाइम लग जाता है, बच्चे उच्चे हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कन्फ्यूजन जो है आप लोग को कंप्लीट ये है, उसके बारे में स्टडी पता कर लेना चाहिए, है ना। तब जा करके क्या करना है कि दोस्ती के बेसिस पे जो है ना सिर्फ सिलेक्शन स्ट्रीम को नहीं करना है। और इसके बाद सेकेंड लास्ट, टेक अ डेमो क्लास इन्वेस्टिगेशन। बात तो सही है, अगर मे भी हमको आर्ट्स के बारे में वैसे मान लिया कि हमने बता दिया कि क्या करना है, अब हर जगह पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ये बात क्लियर है। लेकिन उसमें जाकर के क्या करना है, आपको वॉच करना है ना, डेमो लेना है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो मतलब जो भी आप ले रहे हो, बायोलॉजी ले रहे हो, PCMB ले रहे हो, PCM ले रहे हो, PCB ले रहे हो, है ना। तो इस तरीके से क्या करना, सब मिला के डेमो क्लास का भी आपके पास टाइम भी है, एक बार जाकर देख लो कि कहाँ तक एक्सेल हम कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर सिलेक्शन कर भी लिए है, कुछ दिनों के बाद आप उसको चेंज कर भी सकते हो, है ना। ग्रेजुएशन में जाकर के आप चेंज हो सकता है आप लोग का। तो ऐसी भी बात नहीं है कि आप सिलेक्शन कर लिए तो उसको क्या करना, ढंग से पढ़ाई भी करना है। इन्वेस्टिगेशन और टेक अ डेमो क्लास। एंड लास्ट, डोंट चूज स्ट्रीम और लिमिटेड नॉलेज। देखो होता क्या है कि हमारे पास मे बी 10th तक हम अच्छे खासे मैथ में अच्छे मार्क्स लाए, है ना। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं चलो मैथ में अच्छा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस रहता है कि उसी में हम आगे अपने आप को बढ़ेंगे, है ना। देखो ये बात तो ठीक है, उस कुछ हद तक वो हो सकता है, लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग मैथ में जैसे ही आप आओगे तो देखोगे कि 10th और 11th क्लास का जो मैथ है वो बहुत ही वास्ट है, यानी कि बहुत ही ब्रॉडली उसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप जितना अच्छा 9th क्लास में कर रहे हैं तो वहाँ पे शायद नहीं हो पाए आपसे, है ना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके बेसिस पे भी ध्यान रखना है आपको कि हाँ चलो क्लास 10th वगैरह में क्या होता था कि मैथ में 100 में 99 हम लाते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब नहीं लेंगे मैथ ले भी सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको मैथ के अलावा और भी चीज़ें हैं आप लोग को जो आपको नॉलेज के बेसिस पे, है ना, उससे ऊपर भी आपको मतलब आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। ये 5 चीज़ें हम बताएं। आई होप सो कि आप सारे बच्चों को थोड़ा बहुत क्लियरिटी आया होगा, है ना। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके आप लोग जो है ना इस 5 में से बताना कि कौन सा आपको डिवाइस ज़्यादा अच्छा लगा। और अगले जो वीडियो हम बनाएंगे उस पर हम बताएंगे कैसे हम पता चल पाए कि हमारा इंटरेस्ट कैसे, कौन फील्ड में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, उस पर हम वीडियो यहाँ पे लाएंगे। तो होप सो कि आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उन लोग को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो 10th से 11th मूव कर रहे हैं या 12th में है या जो भी 9-10 के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथ का क्लास और बाकी जो एडवाइज आपको है एजुकेशन सेक्टर में, है ना, इस तरीके से मिलते रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।